अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। जिस चैनल से आप ये प्रोग्राम देखते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आज 24वीं इफ्तारी है। हमने आपको सुबह शहरी में 3 सवाल पेश किए थे। इस तीनों सवाल के जवाब आपकी खिदमत में पेश करते चले। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में अपलोड कर सके। तो चलो दोस्तों, आज के जो हमारे 3 सवाल थे, आज का हमारा पहला सवाल था, भारत की सरजमी पे 2 खुशनसीब वो कौन थे जिन्होंने चांद के मौजदे को देखकर मदीने शरीफ का रुख किया। ये हमारा आज का पहला सवाल था। भारत की सरजमी से वो महान खुशनसीब कौन है जिन्होंने चांद का मौजदा देखा और मदीने शरीफ का रुख किया। इन दोनों का आपको नाम बताना है। दूसरा सवाल हमारा गुजरात की सरजमी से था। गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में आबे जमजम की निस्बत से पानी निकलता है और लोग वहाँ आबे जमजम की निस्बत से आज भी इस दरगाह शरीफ में पानी पीते हैं। और आज का हमारा तीसरा सवाल, कच्छ की सरजमी से वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में इर्द गिर्द लोहे की जंजीर लगाई गई थी। उस दौर उस ज़माने में राजाशाही के ज़माने में उतनी एरिया में लोहे की जंजीर लगाई गई थी और इस जंजीर के अंदर अगर कोई गुनहगार आ गया तो राजा उसे माफ़ कर देता था। ये आज के हमारे 3 सवाल थे। चलो तीनों सवाल के सबसे पहले उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसका नज़ारा और इसका सवाल का जवाब। का हमारा पहले सवाल का जवाब, वो 2 खुशनसीब भारत की सरजमी पे। सबसे पहले बटिंडा की सरजमी से जो सहाबी रसूल अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा उर्फ़े बाबा हाजी रतन जो बटिंडा की सरजमी पे आराम करते हैं, वो खुशनसीब सहाबी रसूल है जिन्होंने चांद के मौजदे को देखा। सबसे पहले उनका जो कारोबार था अरब से था, यमन से था। यहाँ से कोई भी चीज़ सामान यमन ले जाते थे और वहाँ से जो सामान आता था वो भारत की सरजमी पे बेचा करते थे। ये मामूल था बाबा हाजी रतन का। एक मर्तबा ऐसा हुआ, वहाँ अरब की सरजमीन और मक्के की वादियों से गुज़र रहे थे। उस दौरान उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे थे, बकरियों को चरा रहे थे और वहाँ से एक नदी का पानी बह रहा था। तो नदी के पानी से उस पार जाने के लिए छोटी अवस्था थी। हुजूर पाक एक जगह पे बैठे थे, बाबा हाजी रतन वहाँ से गुज़र हुआ तो बाबा हाजी रतन समझ गए कि इस बच्चे को नदी के उस पार जाना है। बाबा रतन ने कहा, बेटा आपको उस नदी के पार जाना है। हुजूर पाक ने अरबी से कहा, हाँ जाना है। मीठी आवाज़, मीठी भाषा थी। हुजूर पाक को अपने पीठ पे बिठाया और सवारी को आगे लेके
बाबा हाजी रतन ने हुजूर पाक को नदी से पार करवाया। बाबा रतन को ये पता नहीं था कि ये आखिरी नबी है, लेकिन छोटी अवस्था थी। हुजूर पाक ने 7 मरतबा कहा, जाओ तुम्हारी उम्र दराज हो, उम्र दराज हो। 7 मरतबा जब कहा, बाबा हाजी रतन अरबी भाषा, मीठी भाषा सुन के हंसने लगे, बस वहाँ से गुजर हो गया। तकरीबन 40-50 साल के बाद जब बठिंडा की सरजमी पे थे, उस दौरान एक मरतबा रात को बाहर सो रहे थे खटिया पे, बाबा रतन ने आसमान की तरफ नज़र की तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। जिस तरह से चांद के 2 टुकड़े हुए, ऐसा नज़ारा देखकर बाबा हाजी रतन खुश हो गए कि ये क्या हुआ, चांद के 2 टुकड़े हो गए। बस ये बात अपने दिमाग के बैठा कर दूसरे दिन कई लोगों को पूछा, लेकिन कोई सही जवाब देता नहीं था। एक मरतबा ऐसा हुआ, अरब से कई लोग कारोबार के लिए हिंदुस्तान की सरजमी पे आए थे। उन लोगों को पूछा, भाई मैंने ऐसा देखा, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मौजदा करके बताया है जो अरब की सरजमी पे रहते हैं। बाबा हाजी रतन को बहुत तलब हुई कि मुझे उनसे मिलना है। बस यहाँ से सवारी से निकल गए। जब अरब की सरजमीन मक्के की सरजमी पे पहुँचे तो वहाँ पता चला कि हुजूर पाक हिजरत करके मदीने की सरजमी पे आ गए हैं। बाबा हाजी रतन वहाँ से जल्दी मदीने की सरजमी पे आए। वहाँ मस्जिद नबी में सहाबी रसूल की जुर्मट में हुजूर पाक बैठे थे। बाबा हाजी रतन आगे आते आते बैठ गए और हर सहाबी रसूल अपना काम निपटा के वहाँ से रुखसत होते रहे। बाबा हाजी रतन आगे बढ़ते रहे। हुजूर पाक को बताया, बाबा हाजी रतन ने, मुझे भी ऐसा मौजदा दिखा दो जो मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। हुजूर पाक ने जवाब दिया, ए बाबा हाजी रतन, वो मौजदा काफ़ी नहीं जो मैंने तुझे बचपन में दिया था। जाओ तुम्हारी उम्र दराज हो, जाओ तुम्हारी उम्र दराज हो। तुम्हारी उम्र 700 साल की मैंने दे दी है, ये मौजदा काफ़ी नहीं। बाबा हाजी रतन कदमों में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। ये महान खुशनसीब पहले हिंदुस्तान की सरजमी पे सहाबी रसूल है जिन्होंने हुजूर पाक के मौजदे को देखकर इस्लाम कबूल किया, जिनकी मज़ार बठिंडा की सरजमी पे आसियाना है, बड़ी मज़ार शरीफ है और सहाबी रसूल बठिंडा की सरजमी पे है। और दूसरे है केरला की सरजमी पे, जहाँ राजा भोज अपने महल के ऊपर छत पे रात को सो रहा था, तो इस दौरान चांद के 2 टुकड़े हुए। ऐसा मौजदा देखा, हैरत में पड़ गया कि ये क्या हुआ। चांद के 2 टुकड़े, एक तरफ गया, दूसरा दूसरी तरफ गया। इस मौजदे को देखकर दूसरे दिन सब लोगों को बताया। कई लोगों ने कहा हमने ये देखा, कई लोगों ने कहा हमने नहीं देखा। अपने वज़ीर को बुलाया, भाई ये क्या है, तो उसने भी कहा मुझे पता नहीं है। सबको पूछने लगा। एक मरतबा अरब से जो लोग यहाँ आए थे कारोबार के लिए, उन लोगों को बताया, भाई इस तरह से मुझे चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा। उन लोगों ने बताया सही बात है, हमारे आखिरी नबी जो मक्के की सरजमी पे है, उन्होंने ये मौजदा करके बताया है जो आखिरी नबी है। राजा भोज को तलब हो गई, किसी भी तरह से मुझे मिलना है। राजा भोज अपने वज़ीर को कहा, चलो हम चलेंगे आखिरी नबी को मिलने के लिए। बस अपने घर से थोड़े पत्ते लिए, हरे पत्ते, एक दरख्त के पत्ते उठाए, वज़ीर को कहा पत्ते को ले आओ। पत्ते को लेके एक डिब्बे में पैक कर दिया और कहने लगा, ये पत्ते अगर वहाँ पहुँचेंगे सही होंगे, ऐसे ही होंगे, तो हम समझ जाएंगे आखिरी नबी है। रास्ते में दिन तो बहुत लगेंगे। जब मक्के की सरजमीन और मदीने की सरजमी पे पहुँचे, हुजूर पाक की बारगाह में जैसे ही हाजिर हुए, डायरेक्ट हुजूर पाक ने कहा, ए राजा भोज, मेरी अमानत तेरे पास है, अपने घर से लेके आया है, वो मुझे दे दे। राजा भोज ने कहा, क्या लेके आया हूँ? तू तेरे घर से आंगन में एक दरख्त था, उसके पत्ते लेके आए हो, वो पत्ते दो मुझे, ये मेरी अमानत है। राजा भोज कदमों में गिर गया, समझ गया कि मेरे घर की बात हुजूर पाक को पता हो, ये आखिरी नबी है। सही बात है, हुजूर पाक ने चांद के टुकड़े करके बताए, बस इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों वज़ीर और राजा ने
वज़ीर का नाम रामा राव था। दोनों उस जगह पे थोड़े टाइम रह गए। उसके बाद राजा भोज इस्लाम कबूल किया, सहाबी रसूल बने और वापस नहीं आ पाए। लेकिन वज़ीर और मालिक बिन दीनार को वसीयत की कि मैं अब पहुंच सकूंगा, ये मेरी हालात नहीं है, बाकी मेरी कई अमानतें हैं केरला की सरजमी पे, इन लोगों को दे देना। मालिक बिन दीनार और राजा का जो वज़ीर रामा राव था वो वहाँ से निकले। आधे रास्ते पे रामा राव का भी दुनिया से पर्दा हो गया और उसके बाद मालिक बिन दीनार केरला की सरजमी पे आए। जिस तरह से वसीयत के मुताबिक राजा भोज की कई अमानतें थी, वो मालिक बिन दीनार ने उस अमानतों को सुपुर्द कर दिया। ये हमारे आज के पहले सवाल जो था इसका जवाब था। चलो दोस्तों, दूसरे सवाल के साथ आपकी खिदमत में उसका जवाब देंगे। पहले वीडियो देखेंगे, फिर इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। और आज का हमारा ये दूसरा सवाल जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया था, इसका जवाब ये है। अहमदाबाद की सरजमी पे शाह वज़ीउद्दीन ऐसे महान हस्ती है जिनके दरबार का हमने पहले भी आपकी खिदमत में एक सवाल पेश किया था, जो बेज़ुबान को वहाँ ज़ुबान मिलती है। इनके दरबार में आज भी आबे ज़मज़म की निस्बत से पानी निकलता है। शाह वज़ीउद्दीन ने अपनी अस्सा मुबारक उस कुएं में डाली थी। इसकी वजह से वहाँ आज भी आबे ज़मज़म की निस्बत से पानी निकलता है और लोग बड़ी तलब के साथ, बड़े इश्क के साथ वहाँ पानी पीते हैं। ऐसी महान हस्ती खानपुर की सरजमी पे है जो शाह वज़ीउद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। ये आज का हमारा दूसरा सवाल था। चलो तीसरे सवाल के साथ पहले इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इसका जवाब देंगे। और आज का हमारा ये तीसरा सवाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया था, कच्छ की सरजमी से वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में राजा शाही के ज़माने में जंजीरें, लोहे की जंजीरें बांधी जाती थी। इस महान वली कामिल का नाम है, भूज की सरजमी पे हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह हामी उर्फ़े साकड़वाला पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह। साकड़वाले का मतलब कि राजा शाही के ज़माने में अब्दुल्ला शाह हामी जो गौसे आज़म के घराने से है, भूज की सरजमी पे जब तशरीफ़ लाए उस दौरान राजा को कोई औलाद नहीं थी। राजा के लिए दुआ की तो राजा के घर पे औलाद आई। जब औलाद मिली उस खुशी में राजा ने अब्दुल्ला शाह हामी उर्फ़े साकड़वाला पीर को कहा, आप जो चाहे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। साकड़वाला पीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, बस मुझे ये ज़मीन चाहिए जहाँ मैं अपना आशियाना बनाऊँगा। बस वहाँ आशियाना बनाया, वहाँ दीन इस्लाम की तबलीग की और जंजीरें इर्द गिर्द कहा, ये जंजीरें बांध दो। उस जंजीर में अगर कोई गुनहगार आ जाए तो राजा उसको माफ़ कर देता था, क्योंकि वो जंजीरें साकड़वाले पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लोग जानते थे और उसके एरिया में आती थी। इस वजह से कोई भी गुनहगार कैसा भी गुनाह करे, उस जंजीर के अंदर आ जाए तो राजा उसे माफ़ कर देता था। ऐसे महान वली कामिल अब्दुल्ला शाह हामी गौसे आज़म के घराने से, और आज भी इनका सिलसिला इनके दरबार में मौजूद है। आज भी इनके घराने से लोग आले रसूल साकड़वाले पीर के दरबार में आज भी मौजूद है। इनका घराना नूरे अला नूर घराना है। ऐसे दरबार की आज हमने आपकी खिदमत में ये सवाल पेश किया था। इनके दरबार में अगर देखने जाए तो कई सारी मज़ारातें हैं, तकरीबन 100 से ऊपर मज़ारातें साकड़वाले पीर के एरिया में है और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कुतुब है, अब्दाल है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां साकड़वाले पीर के दरबार में आज भी मौजूद है। और मोहम्मद शाह नूरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, कासिम शाह पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां साकड़वाले पीर के दरबार में आज भी मौजूद है। आज का हमारा ये तीसरा सवाल आपकी खिदमत में था, जिसका जवाब हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। तो चलो दोस्तों, 25वीं शहरी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।